ये पॉजिटिव साइन है कि एक मशहूर एक्टर इस चीज की आवाज उठा रहा है कि भाई हमारे मुआशरे में ये चीज गलत हो रही है। पूरा ग्रुप, एक पूरा जत्था आ रहा होता है बाइक्स पे या कार पे, तो वो उसी बाइक के पीछे बाइक लगा लेते हैं कि भाई हमने अब सारा स्ट्रक्चर देख कर जाना है कि उसकी लड़की ने क्या पहना है, किस कलर का पहना है, क्यों पहना हुआ है, वहां पे उसका जिस्म कैसा है, बॉडी कैसी दिखाई दे रही है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सुरी। नाज़रीन, जो आज मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, बहुत पहले मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए, लेकिन बहुत से मसाइल हैं हमारे मुआशरे में, बहुत से इश्यूज हैं। अगर आप कोई सेंसिटिव, कोई हसास किस्म का टॉपिक ऑडियंस के सामने रखते हैं तो तनकीद बहुत ज्यादा होती है। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि बहरोज सब्जवारी, जो कि मशहूर एक्टर हैं, बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो एक पॉडकास्ट का हिस्सा बनते हैं जो कि नादर अली कर रहे हैं कराची में। उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनते हैं, वहां पे वो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं बहुत खुले अल्फाजों से आपके साथ ये बयान करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने इस टॉपिक को रुख दिया। सवालात कुछ चल रहे थे उस पॉडकास्ट में, लेकिन अचानक से बात होती है इस हवाले से कि लड़कियां जो बाइक पे बैठती हैं, वो लड़कियां किस तरह का लिबास पहनती हैं। अब बहरोज सब्जवारी रोज कराची में सफर करते हैं, रोज अपनी शूटिंग के लिए जाते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, उनके घर भी बहन बेटियां हैं, वो गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बहरोज सब्जवारी का कहना था कि जब मैं सफर के लिए बाहर निकलता हूं रोड पे, तो मैं देखता हूं कि बाइक पे जो लड़कियां सफर कर रही होती हैं अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ, अपने खामद के साथ, किसी के साथ भी, उन लड़कियों का लिबास इतना बारीक होता है कि उनके जिस्म का एक एक हिस्सा दिखाई दे रहा होता है। हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि औरत जब बाहर निकले तो अपने जिस्म को ढांप के निकले, उसके जिस्म का कोई हिस्सा वाजिया दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर कहा जाता है कि लड़कियों को हुटिंग का निशाना बनाया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये तनकीद नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि एक मशहूर एक्टर इस चीज की आवाज उठा रहा है कि भाई हमारे मुआशरे में ये चीज गलत हो रही है। और फिर जब बाइक पे लड़की कोई सफर कर रही होती है, चाहे भाई के साथ हो, चाहे बाप के साथ हो, चाहे खामद के साथ हो, पीछे से आने वाला शख्स वो हुटिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उन कपड़ों में से हर चीज दिखाई दे रही होती है। अंडरगारमेंट्स की बात की जाए, वो दिखाई दे रहे होते हैं, आपकी बॉडी दिखाई दे रही होती है। तब जब हुटिंग की जाती है या आवाजें कसी जाती हैं या शोर शराबा किया जाता है, तो जो भाई साथ बैठा होता है या बाप साथ बैठा होता है या खामद साथ बैठा होता है, वो भी अजीब महसूस करता है, उसको भी शर्मिंदगी का सामना होता है। लेकिन मुमकिन बात है कि बहन बेटी अपने घर वालों की बात ही सुनना ना चाहती हो या मानती ना हो। अब जब बाइक पे जा रही होती है कोई बहन बेटी, तो पीछे से एक पूरा ग्रुप, एक पूरा जत्था आ रहा होता है बाइक्स पे या कार पे, तो वो उसी बाइक के पीछे बाइक लगा लेते हैं कि भाई हमने अब सारा स्ट्रक्चर देख कर जाना है कि उसकी लड़की ने क्या पहना है, किस कलर का पहना है, क्यों पहना हुआ है, वहां पे उसका जिस्म कैसा है, बॉडी कैसी दिखाई दे रही है, वो हरकत कैसे कर रही है, वो हिल क्यों रही है, वो किसी के साथ मोबाइल पे बात तो नहीं कर रही, वो क्या कर रही है। अब लड़कियां यहां पे कहती हैं कि हम पे तनकीद ना की जाए या हमें हुटिंग का निशाना ना बनाया जाए। जब एक लड़की सब कुछ खुद अपनी मर्जी से दिखा रही है, तो फिर लड़के तो करेंगे, या तो फिर लड़कों को भी हर चीज करने की परमिशन दे दी जाए, या फिर लड़कियां भी कंट्रोल रखें। अब जब एक गोली या टॉफी आप नंगी रखेंगे कवर के बगैर, वहां पे कीड़े मकोड़े तो आएंगे ना, वहां पे मक्खियां तो आएंगी ना, वहां पे मच्छर तो आएंगे ना। अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप वो टॉफी को रख के छोड़ दें और वो उसी तरह सेफ रहे जैसे वो कवर के अंदर होती है। आप जब अपना जिस्म दिखाएंगे, वहां पे ठरकी भी आएंगे, वहां पे फहाश किस्म के लोग भी आएंगे, और वहां पे शरीफ भी आएंगे, वहां पे वो लोग भी आएंगे जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है। भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अट्रैक्शन के लिए इस तरह का लिबास पहने और फिर जब कोई अट्रैक्ट हो और वो आपके नजदीक आने की कोशिश ना करे। इस तरह की खातून को जो सी थ्रू किस्म का लिबास पहनती हैं, यानी कि ब्रीक लिबास पहनती हैं जिसमें से सारा जिस्म दिखाई दे रहा होता है,
उस किस्म का लिबास पहनेंगी तो आपके नजदीक लड़का, बुढ़ा, बाबा, हर तरह का शख्स आने की कोशिश करेगा और वो फिर हुटिंग भी करेगा, फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगी। कहा जाता है कि लड़कियां जो मर्जी करें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लड़कों को नजदीक आने की परमिशन ना होनी चाहिए। रेप केसेस में पाकिस्तान में इजाफा हो गया। हम बातें करते थे कि भाई इंडिया में रेप होते हैं, इंडिया में जना होते हैं, इंडिया में ये होता है, वो होता है, फहशी आम हो गई है। अब वही सिस्टम अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो उसकी वजह भी यही है कि हमने इंडियन पीपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है, हमने एशियाई पीपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। वहां पे जिस तरह का हाफ लिबास होता है, अगर लड़की का पेट नजर आ रहा है तो पेट पे फोकस होगा ना मर्द का, मर्द आपके चेहरे पे नहीं देखेगा, उस चीज को देखेगा जिस चीज को ढांप कर रखने का हुक्म दिया गया है। अब चेहरा तो हर शख्स का होता है, क्यों आपके चेहरे पे देखेगा कोई? आपकी अगर बॉडी नजर आ रही है तो वो बॉडी की तरफ नजर जाएगी ना। अब आपको अगर हिजाब करने का कहा गया तो उसका कोई मकसद है, वो खुदा ने और नबी ने आपको ऐसे ही नहीं कह दिया, किसी मकसद के तहत कहा गया है कि औरत जब भी बाहर निकले अपने जिस्म को ढांप के निकले ताकि किसी मर्द की उस पर नजर ना पड़े। जब आप अपने जिस्म को ढांप के निकलेंगी तो मर्द खुद ब खुद नजरें झुका लेगा, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ब्रीक कपड़े पहन के और फिर कहें कि नहीं मर्द ना देखे हमारी तरफ, मर्द हमें हुटिंग ना करे, मर्द हमारे साथ फ्लर्ट ना करे, आपके जिस्म का हर हिस्सा नजर आ रहा हो। बाज मैंने खवातीन देखी जो दुपट्टा भी नहीं लेती और उनका यहां से कमीज उनकी नीचे होती है, और अगर उनका गला कोई छोटा रख दे ना वो जो होता है टेलर, तो खुद जबरदस्ती लड़कियां कहती हैं कि हमारा गला थोड़ा सा खुला रखना, भाई हमारा जिस्म नजर आना चाहिए। मैंने जो खवातीन वर्कर्स हैं जो काम के लिए बाहर निकलती हैं या जो घरेलू खवातीन हैं, उन सब में मैंने ये चीजें देखी हैं आजकल कि लड़कियां पसंद करती हैं वो चीजें जो ड्रामों में देखती हैं, जो चीजें फिल्मों में देखी जाती हैं। दरअसल मामला ये हैं कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मां जब बाहर निकले तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखे कि मर्द की नजर उसी तरफ जाएगी जो चीज नंगी होगी। तो ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी आवाज उठाने ही नहीं दी जाती जिस वजह से हमारे मुल्क की भलाई हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।